क्लास है ना, बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने कल एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आई होप कि आज भी करें। आज बहुत सारी चीजें अपन को करनी है एंड क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगी आधा घंटा या 20 मिनट, तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है बच्चे। तो आज भी अपना आयुपेक नोमेनक्लेचर का ही रहेगा, है ना। मैंने अगर आप लोगों ने अपने ग्रुप चेक किए हो तो आई हैव शेयर्ड माय यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ठीक है। यस मैम। अगर तुमने देखा Yes, है, ma'am. हाँ, वो वन शॉट में आयुपेक नोमेनक्लेचर है, अराउंड 2.5 आवर की वीडियो है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको करने से आपका मतलब पूरा आयुपेक कंप्लीट हो जाएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आज भी हमारा यही रहेगा, आयुपेक की और रूल सीखेंगे, है ना। नंबर, नाम, नेम कैसे लिखना है, नामकरण कैसे करना है, पीवाईक्यूज भी बहुत सारे करवाऊंगे आप लोगों को, जेई के, नीट के, सबके। उससे पहले ना ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे करके दिखा दिया है, जिन्होंने नहीं ट्राई किया है एक बार कर लो बच्चे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइलिन। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइलिन। तो बच्चों इथाइलिन क्या होता है? वो डबल बॉन्ड होता है इन। अच्छा, अभी तो बता दोगे। देखो इधर, ओके। देखो बच्चे, ये होता है इथाइलिन, मैं नीचे बना दे रही हूँ, इधर देखो, है ना। इथीन, इथाइलिन यही होता है, ठीक है। देखो यही होता है। बोलो एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइलिन क्या होता है, बताइए। एसिटाइलिन क्या होता है, पढ़ा है ना ये, क्या होता है एसिटाइलिन? नहीं मालूम? सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है ना, बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, अब ये मत बोलना कि मैम ये नहीं मालूम, यस मैम। बोलो ना फिर, ठीक है। तो इसको हम इथाइन, ये कॉमन नेम है वैसे इसका, अगर आप आयुपेक नेम लिखेंगे दिस इज इथाइन, तो आपसे इथाइलिन पूछा है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज कि इथाइलिन ये होता है, ये होता है इथाइलिन, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई तो इसमें 1 ही है, और एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करो, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कितने पाई है, देखो पाई काउंट करना इजी रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पाई बॉन्ड ना, ठीक है। एंड जब आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, यस 19 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 19 सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो प्रेजेंट में होंगे इसमें, ठीक है जी। यस मैम। ओके, डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आपको पता होना चाहिए ए साइक्लिक, एलिसाइक्लिक ये क्या होते हैं, एरोमेटिक, ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। ए साइक्लिक मैंने कल बोला था ना, ये रिवाइज करना, और कल की क्लास में ही बोला था, ठीक है। ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। बेंजीन इज नॉट एलिसाइक्लिक बेटा, बेंजीन इज एरोमेटिक, है ना। ए साइक्लिक क्या होते हैं आपके, जो ओपन चेन होती है, राइट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओपन चेन होते हैं। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो एलिफेटिक भी हो और साइक्लिक भी हो। एलिफेटिक क्या, एलिफेटिक का मतलब क्या है? सिर्फ कार्बन हो। हाँ, कार्बन कार्बन होगा, ठीक है। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होगा? साइक्लिक का मतलब कोई रिंग होगी। अब जैसे ये है, सपोज ये क्या है, एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है। ये क्या आता है, एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है। एक होता है आप लोगों का होम, आप लोगों का होता है एरोमेटिक। बेटा कांट हियर यू हर्षदा। मैम एरोमेटिक मींस ओपन चेन कंपाउंड्स। नो, एरोमेटिक नो, ना 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 ना, गलत 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 बोल रहे हो बेटा। एरोमेटिक मीन्स क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को ये लाई हूँ, इसके थ्रू समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, तो इधर आओ मेरे बेटा, इधर आओ,
हेक्सेन क्या होता है? सिंपल एसाइक्लिक होता है। क्लियर करो बच्चों अपने बेसिक। पायरोल क्या होता है? पायरोल इज दिस, ठीक है, दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना जरूर। और ये बेंजीन तो आपने 10th में भी देखा था, बेंजीन ये भी एरोमेटिक होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे बेंजीन जैसे दिखने वाले, इसके अलावा भी और एरोमेटिक होते हैं। देखो ये वाले तो होते ही हैं, ये बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि हम जाते हैं। उस एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज, ठीक है। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बेंजीन की तरह नहीं दिखा मतलब दिखते, बट स्टिल दे आर एरोमेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक भी है प्लस साइक्लिक भी है। क्लियर है? अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा, आइडेंटिफाई, इसलिए मैंने कहा था आप लोग प्लीज बेसिक अपना क्लियर कीजिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड अनसैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक भी हो, होमोसाइक्लिक वाला या होमोसाइक्लिक मीन्स कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक रिंग। अभी तक तुम बस ये याद रखो ऐसे एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि एक पूरी क्लास बेसिकली आप लोग जब अगर डिटेल लेक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने पूरी एक क्लास एरोमेटिसिटी पे ली हुई है, राइट। एंड अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो ये तो वैसे ही हटा दो। अब ये साइक्लिक तो है ही नहीं, तो आंसर 2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इधर देखो, ये देखो बच्चों, ऑर्गेनिक, इधर आओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। गुड इवनिंग बच्चों। एसाइक्लिक, साइक्लिक। एसाइक्लिक इज ओपन चेन और यू कैन ऑल्सो से एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं आपके, ठीक है, ओपन चेन होगा, राइट। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड क्या है? साइक्लिक कंपाउंड 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रो मीन्स कार्बन के अलावा भी और एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब, ठीक है। होमोसाइक्लिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में। अब एली कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक भी हो और साइक्लिक भी हो। जैसे ए साइक्लिक क्या थे? बस ओपन चेन थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या थे? ओपन चेन थे। जबकि एलिसाइक्लिक क्या है आपके? एलिसाइक्लिक एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, ठीक है, दोनों होंगे। एरोमेटिक में देखो, अभी तक मैंने आपको बताया ना, ये बेंजीन, ये ध्यान रखना क्योंकि अभी तक आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डील नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाले एरोमेटिक होते हैं दिखने में। And same for heterocyclic, it also categorized in 2 categories, alicyclic, aromatic. Alicyclic means aliphatic plus cyclic, but कार्बन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी होगा उसके साथ। कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे बट और भी दूसरा आइटम होगा, उसको हम बोलते हैं हिट्रोसाइक्लिक, राइट। एरोमेटिक में भी वही सेम होगा तो एरोमेटिक, बट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी हो सकता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो ना, एरोमेटिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड। इसलिए मैं कह रही थी ये वाले कंपाउंड्स तो एरोमेटिक होते ही हैं, बट हमेशा ये नहीं कि ये दे रखा होगा तो इसको ही एरोमेटिक बोलोगे। इसके अलावा भी और कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन जैसे नहीं दिखते हैं, बट दे आर एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। तो ए साइक्लिक क्या हो गया? एलिफेटिक कंपाउंड्स है, ओपन चेन है, खुली किताब, खुली किताब। उसको बंद कर दोगे तो दैट इज एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक भी और साइक्लिक भी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये मुझे बताओ क्या है? ये क्या है ये बच्चा? एलिसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, क्या है? Ma'am, which compound? दिस वन, एलिसाइक्लिक मैम। एलिसाइक्लिक, पक्का? मैम। Yes, ma'am. ये बताइए मुझे, ये क्या है? एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक, एरोमेटिक, क्या है? एलिसाइक्लिक। वेरी गुड, एलिसाइक्लिक। ये भी ऊपर वाला भी एलिसाइक्लिक, ये भी एलिसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, मैं बना दे रही हूँ, बताना बेटा मेरे को, ये बताइए। ए साइक्लिक, वेरी गुड, असाइक्लिक, ठीक है, ए साइक्लिक है ये। क्लियर हो गया? Yes, यस मैम। ओके। उसके बाद बच्चे हमने अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बहुत सारे रूल्स कल की क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है।
एंड अभी भी हम और रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को मैं नेमिंग भी बताऊंगी कि किस तरीके से नामकरण किया जाएगा, किस तरीके से नेम किया जाएगा, ठीक है। तो कल हमने मोस्टली ओपन चेन वाले किए थे, है ना, उसी में ब्रांचिंग नहीं थी, राइट। आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो उस केस में हम जो उसकी नेमिंग करते हैं उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको मत देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोकेंट। लोकेंट मतलब पोजीशन डिफाइन करेंगे प्लस प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा ना उसका नेम लिखेंगे पहले, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, देन उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था, 1 कार्बन के लिए मिथ, सेकेंड इथ, थर्ड के लिए इथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से मैंने बता देता है ना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जेप्ट, ये सब, ऑक्ट, ठीक है, प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्लियर है। प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये देखिए, इफ एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सफिक्स में ओल लगाएंगे। अगर एल्डिहाइड है तो हम पीछे लगाते हैं अल, ए एल अल। अगर कीटोन है तो हम लगाते हैं ओन, ठीक है, ओ एन, ठीक है, ओ एन ई, राइट। और अगर मेरे बच्चों आपके पास एसिड है, COOH, अगर ये है तो हम लगाते हैं पीछे ओइक। कब लगाएंगे ये, जब ये बिहेव करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर एस्टर होगा तो हम लगाते हैं O8, क्या लगाते हैं, O8, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलो, अब ब्रांचिंग से क्या मतलब है बेटा, मैं यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, फिर अपन वो करते हैं, ठीक है। आप लोग भी प्लीज अपनी नोटबुक में बनाएंगे बेटा, देन वी विल डिस्कस, ठीक है, कि किस नाम से इनको पुकारें, ठीक है, बनाइए। ओके, एक और बना दूं, चलो एक और बना देते हैं। मैम नेम्स लिखने हैं कंपाउंड के। यस, पहले आप लोग ड्रॉ कीजिए बेटा। हाँ, ओके, ड्रॉ कीजिए बच्चे पहले अपनी नोटबुक में। किया? अगर ड्रॉ कर लिया है तो गिव मी थम्स अप बेटा, अगर ड्रॉ कर लिया है तो थम्स अप दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ एक दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप लोगों से करवाऊंगी, सो डोंट वरी। ओके, फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, तो आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है, कैसे करोगे, 1 2 3, है ना, किसी भी स्टेप से करो, सब्स्टिट्यूएंट गेट्स सेकंड नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर लिखते हैं, दैट इज 2, है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट का ये क्या नाम है, मिथाइल, दिस इज योर मिथाइल, है ना, बताया था ना कल, CH4 मीथेन, हटा दोगे तो मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप। फिर क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स, तो क्या एन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर है, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, एंड प्लीज टेल मी कि किस साइड से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं, लेफ्ट हैंड साइड। मैम ये लेफ्ट हैंड साइड, बहुत बढ़िया, बाय, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डबल बॉन्ड, हमने कहा था ना, इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, 3 are present in a single compound, then priority given to functional group followed by multiple bond and substituent, but इसमें functional group तो है ही नहीं, तो multiple bonds get high priority, है ना, 4 5 6 7, ये देखिए यही है बच्चों। यस मैम। चलो सबसे पहले हम क्या, Pymethyl hept 1 ENE,
5 मिथाइल हो जाएगा. वर्ड रूट इज हेप्ट बिकॉज देयर आर 7 कार्बन. ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाई कर, एक मिनट स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 पे एंड लास्ट में इन. Yes, sir. 5 मिथाइल हेप्ट 1 इन. ओके, डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. 1 यहीं से करो ना नंबरिंग. Yes, ma'am. तो बताइए Yes, क्या ma'am. करेंगे. 2,3 dimethyl 3-dimethyl पेंट 1 E. pent 1 ENE. देखो बच्चों, आपको क्या करना है, अब देखो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर लिखो 2 3. ठीक है, हाइफन लगाएंगे. फिर उसके बाद ये क्या है बच्चे, दिस इज योर CH3. तो पेपर में आपको नहीं लिख के, ठीक है, नहीं लिख के देंगे कि CH3. अंडरस्टूड है कि ये क्या है, मिथाइल है बच्चों. तो ध्यान रखना है इस चीजों का. 2 3 कितने मिथाइल है, 2. तो आपको लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल. डाई मिथाइल. You have to use prefix di, tri, tetra, right? 2 3 dimethyl, then word root is pent. Pent 1 in. Clear है? Clear Yes, है ma'am. बच्चों? Okay. Yes, ma'am. Fourth one वाला तो easy है, ये वाला कर दो. 3-methyl pentane. Very good. कहीं से भी नंबरिंग करो. 3 methyl pentane. 3 methyl pentane. हो गया? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया. ओके, ये वाला कीजिए. और प्लीज चेक ऑल्सो कि नंबरिंग सही है या नहीं है. नंबरिंग कैन ऑल्सो भी रॉन्ग, गलत भी हो सकती है नंबरिंग. ठीक है, याद करो. व्हेन मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन फॉलो द लोवेस्ट नंबर रूल. मैं लिख देती हूँ. व्हेन मोर देन, अब मैं हिंदी में बोल देती हूँ, अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना है बच्चों. देन फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल. क्लियर है? Yes, ma'am. ग्रेट. ओके, तो टेल मी नंबरिंग करेक्ट है या रॉन्ग है? It's correct. Correct, ma'am. करेक्ट है. कैसे? 2,4 मिस नाम 2,4 ट्राइमिथाइल pentane. 2,2,4 2,4 ट्राइमिथाइल pentane. बच्चे नंबरिंग गलत है ना, ये देखिए ना. Ma'am, वो डबल है उसको 2 आएगा. बिकॉज देखो ना, इधर क्या आ रहा है, 2 4 4 आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है 2 2 4. को कौन से वाला ठीक है? ये वाला ठीक है ना, नीचे वाला. 4 is correct. हाँ, सेम मैंने कल भी आप लोगों को बताया है. तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो. तो क्या होगा, अब देखो 2 सबसे 2 पहले, 3 trimethyl pentane. नो 2 2 3 नहीं, 2,4 ट्राइमिथाइल pentane. 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इधर देखिए ये क्या रूल है. अभी देखो एक बार, पहले मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ देन हिंदी में. यूज ऑफ प्रीफिक्स. ठीक है, आपको कहाँ यूज करना है, यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई, ट्राई एक्सेट्रा. इफ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 सिमिलर एल्काइल ग्रुप लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, if the compound contains more than 1 similar alkyl group, their position are indicated separately. ठीक है, the name of substituent however is not repeated. substituent का name नहीं repeat करोगे. मिथाइल suppose 2 बार मिथाइल है तो ऐसे नहीं लिखोगे मिथाइल मिथाइल, right? But an appropriate numerical prefix di, tri, etc. is added before the name of substituent. अगर 2 मिथाइल है तो यूज करो डाई. कब करोगे यूज? सब्स्टिट्यूएंट को लिखने से पहले. अगर 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रामिथाइल. क्लियर है? क्लियर है? जैसे इसमें देखो, ये एग्जांपल देखो. Yes, ma'am. अब इसमें क्या है, 2 3 कैसे लिखोगे? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ऐसे लिखोगे. Yes, ma'am. समझ Yes, में आ ma'am. गया? यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई ट्राई. क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स. इधर देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं. इफ देयर आर डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, लाइक देखो कैसे डिफरेंट, कैसे देखो, जैसे इसमें मिथाइल है और इथाइल भी है ना जी.
तो क्या पूछा है, क्या बोला, देयर नेम्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑफ ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। तो आपको उनके नेम कैसे लिखने हैं, जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। जो डाई ट्राई लिखते हो ना, ये अल्फाबेट में कंसिडर नहीं होते हैं। क्लियर है? डाई ट्राई ये सब आपके अल्फाबेट में कंसिडर नहीं होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? Yes, ma'am. अब देखिए ना, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से हैं, इथाइल है और मिथाइल है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, बिकॉज ई पहले आता है में। तो राइट, Yes, ma'am. तो देखिए 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। देखो ऐसे लिखूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? 3 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेट में। 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ओके, ये वाला करो। आप पहले तो डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है, ऊपर वाला या नीचे वाला, डिसाइड करो। फर्स्ट वाला। मैम फर्स्ट वन इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो इसमें किस पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, 2, 3, 5 पे आ रहे हैं, एंड इन दैट केस 2, 4, 5 पे आ रहे हैं। तो यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ये हमें नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। आपको ये नहीं लिखना 2, 3, 5 मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ना ना ना, डोंट रिपीट सब्स्टिट्यूएंट 3 टाइम्स। ठीक है, यू हैव टू जस्ट ऐड प्रीफिक्स Trimethyl. बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट। ट्राई मिथाइल, प्रीफिक्स ऐड करना है बस सब्स्टिट्यूएंट से पहले, ये नहीं 2, 3, 5 मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, ये तो कुछ, ये गलत हो जाएगा बच्चे, रूल्स हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। ठीक है, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। Hexane. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करोगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 PYQ। ठीक है, प्लीज आराम से करना एंड डोंट राइट इन चैट बॉक्स, रेज योर हैंड। ठीक है, अगर कर लिया है तो रेज योर हैंड। ठीक है, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी कीजिए, एंड हो गया है तो रेज योर हैंड। The correct IUPAC name of the following compound is, and same question तुम्हारा नीट में भी आया है। क्या मैम? क्या थोड़ा हुआ आवाज बेटा? नहीं आ रही है आपकी सही से। मेरी तो आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही है। मुझे एक बार रीज्वाइन करो ना, मैं कह रही हूँ इस क्वेश्चन को करो। ओके, यस, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। मंतशा बताओ जी, मंतशा। ऑप्शन 2, ओके। बाकी सब बच्चे प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, क्या आंसर है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ऑप्शन 2 है या कुछ और है? या वेरी गुड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हाउ ऑप्शन 2 इज करेक्ट? देखो नंबरिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये नंबरिंग सही है? क्या ये नंबरिंग सही है? मैंने कल करा दिया था आपको, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, डू यू रिमेम्बर, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल पोजीशन देन आपको कैसे Alphabetical. वेरी गुड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो दिस वन इज करेक्ट बेटा, करेक्ट नंबरिंग है। तो 3 इथाइल, इथाइल क्यों लिखा? बिकॉज इथाइल आपका ई पहले आता है अल्फाबेट में, देन 4 मिथाइल हेक्सेन। सिंपल है एंड इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। आई विल गिव यू 10 सेकेंड दे रही हूं मैं। इन एलीन C3H4 बनाने का ट्राई कीजिए। एलीन क्या होता है ये मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में कराया था। C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम आर। In alene C3H4 the type of hybridization of carbon atom are. Okay, Rehana, tell me beta. Rehana, second,
ओके, बाकी सब स्टूडेंट्स अपने आंसर चैट बॉक्स में देंगे। C3H4 क्या होता है, बनाओ। दिस वन इज एलीन, राइट। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इवन हर एंट्रेंस में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे बच्चों। तो ये देखो बच्चे, ये क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, 1 2 3 sp2, this one is sp2, this one also sp2, and this one is sp3 sp। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एलीन sp2 एंड sp। वेरी गुड मेरे बच्चों, सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लीज अप्रिशिएट योरसेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट किया करो जब आप आंसर देते हो। समझ रहे हो ना PYQ का आंसर देने का क्या मतलब है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and I'll give you 15 seconds for this question. The IUPAC name of the compound having the formula. नहीं, wait. ऐसे नहीं, आफ्टर 15 सेकेंड्स ही आप मुझे हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में बताएंगे। ओके ग्रेट। ओके, प्लीज राइट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स बेटा। सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे मुझे। रेहाना इज सिंह डी, अपेक्षा इज, सारे डी बोल रहे हो, हाय राम, पिटाई कर दूं क्या मैं तुम सबकी। मैम बी। सी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। ओके, विष्णु इज सेइंग 3, यानी कि सी। और बोलो बोलो भाई बोलो, सी। सबने आंसर बदल दिया, आपका गुस्सा देखकर। आंसर चेंज कर दिया क्या एक दूसरे का देखकर? हाँ। अभी मैं चाटा लगाती हूँ तुम लोगों को, हैं? इधर आना। मैंने क्या बोला था, अभी बोला ना चिल्ला के, अगर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से प्रायोरिटी देनी हो भैया तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ना, डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से। तो क्यों बोले तुम लोग डी? नो मैम, डी नहीं होगा। एक चाटा लगा लो। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, है ना, लॉन्गेस्ट चेन यही है 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा बच्चे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का 3 डाई मिथाइल। ठीक है, आपको बच्चे लिखना पड़ेगा, आपको मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना है, लेकिन आपको नंबर कितने मिथाइल हैं वो दो, कितने जितने, मतलब सपोज 2 मिथाइल हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा 3 समझाई, 3 डाई मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप सॉरी ब्यूट 1 इन, आई एम सो सॉरी, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन। लिख लीजिए बच्चों, ब्यूट 1 इन। यस मैम। 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले के जो आयुपेक ओल्ड आयुपेक था, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है इसलिए 1 ब्यूटीन लिखा हुआ है, बट अब न्यू आयुपेक में हम ब्यूट 1 इन लिखते हैं। तो अगर 1 ब्यूटीन भी है तो वो भी ठीक है। चलिए चलें आगे। और ध्यान रखना जब आप नंबर लिखते हो तो वो हाइफन आता है उसके आगे पीछे, लाइक दिस, देख रहे हो? ओके, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 4th। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th एंड आई विल गिव यू कितने सेकेंड्स दूं? 10 सेकेंड्स बहुत है ना। चलो 15 ले लो। करेक्ट आयुपिक नेम 4CS3, ये तुम्हारा नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है। बेटा पहले आंसर नहीं देना है, मैं चाटा लगा दूंगी। पहले आंसर नहीं देना है, आता है तो अपने पास बाद में आपको बताना, आफ्टर 15 सेकेंड्स। पूरा सुनिए मैम बोलती क्या है क्लास में, ओवर एक्साइटमेंट में आंसर मत दीजिए मेरे को पहले ही बेटा। ओके, अब एक का देख के मत आंसर करना, ही कैन बी रॉन्ग ऑल्सो बेटा, गलत भी हो सकता है वो, विष्णु हो सकता है उसने डी गलत भी दिया हो। ठीक है, तो अब आपको जो आता है आप प्लीज उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। यस, चैट बॉक्स में बताइए बेटा, डी आ रहा है सबका? चलिए Yes. देखते हैं। ये कल कराया था मैंने, Yes, ma'am.
ठीक है, ओके चलो करते हैं। CH2CH3 CH2CH3 ऐसे ले लो। मैंने कहा था आपको वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जहां से आपको मैक्सिमम साइड चेन्स मिल रही हो, राइट? तो कैसे करेंगे देखो, देखो अगर आप ये वाली नंबरिंग करते हो मेरे बच्चों, 1 2 3 4, ये 4 आपको नंबरिंग की मिल रही है। लेकिन अगर आप ये नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, तो दिस वन इज लॉन्गेस्ट चेन ना। वो साइड चेन वाला तो दूसरा था कॉन्सेप्ट, ये नहीं था। ठीक है, तो आपको कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 1, दिस वन इज करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. गए? समझ जिसने में जिसने भी डी बोला था गए वो काम से? बोलो समझ में आया। बच्चे, आप कल वाली क्लास में थी ना? नहीं। क्यों नहीं थे? आपको ना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है ना, पेरेंट चेन। तो एक बार बताओ, अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट कर रही हो तो इट कंटेन्स ओनली 4 कार्बन ना बेटा, जबकि जो ये मैंने चेन सिलेक्ट की है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं बेटा? 6. 6 आ रहे हैं। तो कौन सा करा, विच वन इज करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट, नीचे वाला। ठीक है, समझ में आई? तो 3 4 डाइमिथाइल, इसलिए कहती हूँ कैसे जल्दबाजी में ब्रेक कर आता है इतना नंबर की? क्या? वो जो इथेन लिखा है उसको ब्रेक डाउन करके जो लंबी चेन बनी है वो हाँ, तो लंबी। या ये जो इधर आओ, मैंने कल भी बोला था, शायद कल की क्लास में आप नहीं थे। मैंने कहा था ना बेटा, याद करो जो कल की क्लास में था। इथाइल अगर लिखा होता तो उसको पूरा ओपन करो बेटा। यस लाइक मैम। मैम हम नहीं थे कल की क्लास में। हाँ, नहीं थे तो फिर गलती है ना, गलती मेरी नहीं है ना, आप लोग नहीं थे कल की क्लास में तो। मैम मेरा फोन नहीं सही चलता है। अब बच्चे फिर इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। ठीक है, ओके 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका करेक्ट आंसर है। डी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, तो पूरा बना के देखो हो क्या रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब पूरा ओपन करो इसको, समझ में आई? इसको पूरा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो। हम्म, सी ऑप्शन आ रहा है क्या? यस मैम. नो मैम, तो विच वन? यस मैम, सी आ रहा है. यस ओके, मैम। इसको ओपन कीजिए पहले तो, इसको ऐसे ओपन कीजिए। कर लिया? यस मैम। हाँ कहाँ कर से ली। नंबरिंग, कहाँ से नंबरिंग की? 1 2 3 4 यहां से की? यस। हम्म, फिर कहाँ से की? यहाँ से की? यस मैम. तो एक ही बात है ना बेटा। यस मैम. तो क्या हो जाएगा? 2 पे है सब्सिट्यूएंट, 3 पे है, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ब्यूटेन। बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, देखो इसमें, इधर आओ। इसका मतलब क्या है? हेक्सेन यानी 6 कार्बन प्रेजेंट है, 2 मिथाइल यानी कि 2 और 8 कार्बन। बट यहाँ पे तो 8 कार्बन है ही नहीं ना, 1 2 3 4 5 मैम टोटल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता बेटा, ऑप्शन ए आपका कॉमन नेम है। आपसे क्या पूछा है? आयुपेक नेम पूछा है बच्चे। ठीक है जी, समझ आई? यस मैम। यस मैम. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दिस वन इज करेक्ट बेटा। चलो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, डू वन। ये क्वेश्चन करो। ये कौन सा है अपना? क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इसको अच्छे से लिखो, क्योंकि अगर ऐसे देख के करोगे तो डेफिनेटली गलत होने वाला है। यस,
हुआ? Yes, ma'am. ओके, क्या आ रहा है? आंसर बताइए। Ma'am, C. सी? C. Yes, ma'am. सी आ रहा है। ओके, नंबरिंग कहां से करी आप लोगों ने? यहां से क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे Yes, किया? ma'am. पक्का? No, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. No, ma'am. वो नीचे से की. No, ma'am. हाँ, अच्छा यहाँ से किया है क्या? 1 Yes, 2 Yes, ma'am. एक ही बात है ना, 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा? no, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, वो 3 पे वो. हाँ हाँ, बोलो बोलो, सब सुन रही हूँ मैं। वेरी गुड। Option D. देखिए बच्चों, इधर आओ, ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है ना। क्या नाम है? हर्षदा। टू कंटेन आप ये कर रहे हो ना, आप बेसिकली ये वाली कंसिडर कर रहे हो, बट इससे लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं, हमें नहीं मिल रही है। हमें तो ये वाली मिल रही है। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, मैम, वो 3 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो नीचे से किया. हाँ बोलो। नंबरिंग. हाँ जी बोलो। यस, 3 पे मिथाइल आ रहा है, तभी हमने यहाँ से नंबरिंग किया, बिकॉज अगर यहाँ से करते तो 4 पे मिथाइल आता। 4 पे आता. Yes, ma'am. बाकी चेक कीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल C. हेक्स 3इन। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बताओ अगर अभी भी डाउट है तो। आपा को क्या No, करना है ma'am. बच्चे? लॉन्गेस्ट चेन तो लो ना। देखो, डबल बॉन्ड पार्ट होना चाहिए आपकी पेरेंट चेन का, ठीक है। मैंने कहा था बेशक चेन छोटी बन रही हो, बट ये तो हमारे पास डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी आ रहा है, तो प्लीज लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो ना इन दैट केस। ठीक है, ओके। अब आता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मैं आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बताती हूँ, वो आप प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे फर्स्ट है बच्चों, लिखिए अपनी नोटबुक में CH3। दिस इज योर मिथाइल। प्लीज लिखिए इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में सारे बच्चे। दिस इज योर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, है ना। एंड दिस वन इज योर CH2CH3। दिस इज योर इथाइल। इथाइल मतलब यहाँ पे आपकी चेन होगी एंड उसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं वो मैं बता दे दूं आपको, ठीक है। उसके बाद ये लिखिए बेटा, CH2CH2CH3। दिस इज योर प्रोपाइल। दिस इज योर प्रोपाइल। अब इसमें भी इसके दो पार्ट बनते हैं, प्रोपाइल के भी। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, देखो इधर ऐसे लिख सकते हो, देखना। Yes, ma'am. 7 कार्बन, देखो ना, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। अब जो चेन होगी आपकी यहाँ होगी और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो बच्चे इसका कॉमन नेम क्या होता है? ध्यान से सुनना, इसका कॉमन नेम होगा आइसो। देखो, अगर एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप है तो देन हम यूज करेंगे आइसो, एंड देयर आर टोटल 3 कार्बन, तो आइसो प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट लिखते टाइम हम YL लगाते हैं पीछे, तो दिस इज आइसो प्रोपाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपीएक नेमिंग करना हो तो क्या करोगे? नंबरिंग करो। देखो, ये तुम्हारी मेन चेन होगी, हमें नहीं पता कौन सी होगी, बट मेन चेन होगी, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है डायरेक्ट उस पे नंबर 1 कर दो और चलते जाओ। 1 2, बिल्कुल एकदम सीधा चलते जाओ। 1 2, तो इसका नाम क्या होगा? अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपीएक नेम करना हो तो 1 पे क्या है? मिथाइल। 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन है इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है जी। 1 मिथाइल इथाइल। तो ऐसे करना है, समझेगा कि नहीं समझेगा? कोई बात नहीं, और करते हैं, और करते हैं। इधर देखो, एक और ले लेते हैं, CH2 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 CH3। दिस वन इज योर ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल। और क्या लिख सकते हैं इसका? और हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड को। देखो बच्चों, देखो ये वाला पार्ट कौन सा होता है? पूरा आइसो। देखो ना, ये 2 सेम है तो आइसो, एंड देयर आर कितने कार्बन है बच्चों? 4। 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल। Butyl. क्लियर है? दिस वन इज आइसो Yes, ma'am. ब्यूटाइल। अच्छा,
अब हमें क्या करना है, मान लो इस सब्स्टिट्यूएंट का ही आईयूपीएक नेम करना है, तो क्या करूंगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा आपका नेम 2 मिथाइल, 2 पे क्या है बच्चों, 2 पे मिथाइल, एंड कितने कार्बन है, 3 प्रोपाइल, पेरेंट चेन में जितने कार्बन वो आता है ना पीछे, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। बट ऐसे रेयर केस, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, लेकिन आपको ये कॉमन नेम मालूम होने चाहिए बच्चे, ठीक है। और करें, चलो और क्या लिख सकते हैं, इधर देखो बच्चे, मैम एक बार बताना। बता रही हूँ, ये क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे आपका मेन चेन है, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों। अब नंबरिंग कैसे करोगे, अगर मान लो इस सब्स्टिट्यूएंट की भी आपको आईयूपीएक, एंड प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मुश्किल नहीं है, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे देन आप कर पाओगे, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब नंबरिंग कैसे करोगे इसमें, 1 कैसे करोगे, 1 2 ऐसे करोगे क्या, हाँ मैम ऐसे ही करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना, क्योंकि जो आपके पेरेंट चेन से डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ना, उसको आपको नंबर 1 देना है, ठीक है, 1 2 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, CH2 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 CH3, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताओ प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, पेंटेन मैम। कुछ भी बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट है बेटा ये, दिस इज योर एन पेंटाइल, आईयूपीएक नेम नहीं लिखवा रही हूँ मैं, सब्स्टिट्यूएंट के नेम, अभी क्या लिखवाया मैंने, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखवा रही हूँ, कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्या, ये तो पूरा आइसो वाली कैटेगरी में आ गया, तो आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो दिस वन इज आइसोपेंटाइल। और अगर इसकी नंबरिंग करोगे, सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपीएक नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये देखो CH3 CH3 CH2 CH3, बताओ क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखूं इसको, टर्शरी पेंटाइल लिख दूं, बोलो टर्शरी पेंटाइल, ये देखो ना, कार्बन कितने कार्बन से है, 1 2 3, दैट इज टर्शरी, टोटल कितने हैं 5, दिस इज योर टर्शरी पेंटाइल। ये क्या था, इधर देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, कहाँ गया, ये देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, टर्शरी 4 कार्बन थे, तो मैंने क्या लिख दिया था, ब्यूटाइल। क्लियर है, यस मैम, ठीक है। एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, यहीं पे लिख दूं क्या, मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चे, यहीं पे लिख दे, तू देखना इधर, CH3 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 CH2, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, अब ये टर्शरी है क्या, नो मैम, नो मैम, इसका नाम होता है मेरे बच्चों, लिख लो, नियोपेंटाइल। क्या होता है बेटा, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, दिख रहा है, इसको Yes, ma'am. नियोपेंटाइल, दिस वन इज नियोपेंटाइल बेटा, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, आज अच्छे से बैठ के करने हैं, और तुम अपने 2.5 घंटे दे देना उस वीडियो को जो मैंने तुम्हें आपके ग्रुप में भेजी है, ट्रस्ट मी, आप नीट के सारे PYQs ना लगा लो तो, ठीक है। एक बार फटा इसमें से पूछो जो नहीं आपको डाउट है, तो मैं बताती हूँ आपको, बताओ, टेल मी, क्लियर है, इस स्लाइड में देखो सारा क्लियर है, जानवी बोलो बेटा, मैम मिथाइल के बाद इथाइल नहीं लिखे क्यों? कहाँ पे बेटा, इन विच केस, कौन से केस में, नंबर मैम बोलो, थर्ड, कौन से थर्ड, वाला, थर्ड में 1 मिथाइल इथाइल क्यों आया, इधर देखो ना, 1 पे क्या है, मिथाइल, एंड टोटल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1 2, आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट की आईयूपीएक नेमिंग कर दी, समझ रहे हो, 1 मिथाइल इथाइल, वैसे अगर इसका कॉमन नेम बोलूं तो आइसोप्रोपाइल होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका वो करना बेटा, इसका नेम करना सब्स्टिट्यूएंट का, इसका कैसे करूंगी मैं, 1 2 3 ऐसे करूंगी, हाँ जी,
नहीं नहीं, ये गलत लिखा है क्या मैंने? लॉन्गेस्ट हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, है ना? ऐसे ही करूंगी। यस मैम। अगर मुझे मान लो इसका करना हो तो 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, समझे? क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट की आयुपेक नेमिंग कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट की आयुपेक नेमिंग कर रहे हो, तो उसमें YL ही रहेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की आयुपेक नेमिंग कर रहे हो। एन एन मत लगा देना, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए बच्चे, ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही भयंकर सा। देखिए बच्चे, एक बार ये जे नीट में आया था, सॉरी नीट में आया था। देखो इसका नंबरिंग कहां से किया मैंने, यहां से स्टार्ट किया। दिस इज योर CH3 मिथाइल एंड दिस इज ऑल्सो योर CH3 मिथाइल। देखो नंबरिंग यहीं से ही हो सकती है, कहीं और से भी हो सकती है, चेक करके बताओ मेरे को। नंबरिंग यहीं से हो सकती है, कहीं और से भी हो सकती है, चेक करके बताओ मेरे बेटा। मैम सही है, यहीं से मैम। यहीं से होगी, यस मैम। ठीक है। ओके तो ये क्या है, दिस वन इज CH2CH3, इथाइल ग्रुप है ये पूरा, है ना? इथाइल ग्रुप है, तो इसका नामकरण कैसे करूं मैं? 5,6 डाइथाइल। हाँ 5,6 डाइथाइल, वेरी गुड। 7 मिथाइल। 7 मिथाइल डेक, डेक 3, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम, डेक्ट्रीन। चेक कीजिए, 5,6 डाई इथाइल, इसको मैं सही से लिख देती हूँ थोड़ा, डाई इथाइल, 7 मिथाइल डेक 3 ईन, क्लियर है? यस ठीक मैम। है, अब ये मत सोच रहा डी, बेटा डाई ट्राई वी कैन कंसिडर एज अल्फाबेट, ठीक है? लेकिन हाँ ई और एम में कौन पहले आता है, अल्फाबेट में ई आता है, देन हमने ई को पहले लिखा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। Identify the correct IUPAC name of the given compound. ओके रानी जानवी ने हैंड रेज कर लिया, बाकी बच्चे ट्राई कीजिए बच्चों। सिद्रा, मिश्बा, नम्रता, देविशा, यू आर मिसिंग बेटा, विष्णु, गायत्री, ऋषभ, ओम एंड शिखा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सोच लो। देखो नंबरिंग कहां से करनी स्टार्ट की बेटा आपने? मैम स्टार्टिंग से। इसको पहले ओपन कर लो सारे बच्चे पूरा, 1 2 3 4 5, दिस वन इज करेक्ट ना, यही सही है। देखो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चेन भी देखो कौन सी सिलेक्ट करो। अगर आप ये वाली करोगे तो वो 4 कार्बन की होगी, हमें यहाँ पे 5 कार्बन की। और इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी इथाइल लिखा आए या ऐसे लिखा आए तो प्लीज उसको ओपन करके लिख लो, फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका नेम, 3 मिथाइल पेंट, पेंट सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पेंट एन 2 ओल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 मिथाइल पेंट एन 2 ओल, ठीक है? ओके ये वाला क्वेश्चन करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट आयुपेक नेम फॉर द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गए बेटा पिक्चर में। आइडेंटिफाई द करेक्ट आयुपेक नेम फॉर द गिवन कंपाउंड। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। हर्षिता लीव कर गई क्या है? हर्षिता आंसर बताओ बेटा। सौरभ, सी
जी मैम। देखो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1,3 डायोल, डायोल। ठीक है। Yes, ma'am. दो OH है ना, एंड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, दैट इज वाई 1,3 डायोल। आपको ये नहीं लिखना 1,3 ओल नहीं, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करना है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन जिसने कर दिया ना, चॉकलेट दूंगी उसको, ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा, 15 सेकेंड्स आप लोगों के पास, अगर हो जाता है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ट्राई करो। करो बच्चों। हाँ जी, विष्णु प्रजापति, विष्णु प्रजापति, बताइए बच्चा आंसर। ये क्या है? जोसफ, आप बताइए। बताओ बच्चों, आंसर बताइए ना मेरे को। मैम ऑप्शन डी। मिथाइल। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके ओके, देखते हैं बच्चों। ऑप्शन बी, मैंने आपको एक चीज बोली थी, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ओके जेनिफर, ओके ओके, ठीक है जेनिफर, मैंने आपको एक चीज बोली थी, इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन सिमेट्रिकल पोजिशन, देन डबल बॉन्ड गेट हायर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। भूल गई ये बात? पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग? नो मैम। Yes, मैम। नहीं पढ़ते हो? लगाऊं चाटा? पढ़ते। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, देन इन दैट केस डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी, तो तुमने इसको क्यों नंबरिंग किया? लगाऊं चाटा? नो मैम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आइन है भाई, सॉरी 6 पे आइन है, तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, आंसर आ गया। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, हेप्ट, 1 पे इन एंड 6 पे आइन। रिवाइज नहीं करते हो तुम क्लास का पढ़ा हुआ, बस ऐसी क्लास में आ जाते हो, है ना? अब आया? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस मैम। डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। सारे रूल्स रिवाइज करने हैं, उसके बिना बेटा नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। सोच समझ के। द आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो चेक करो प्रायोरिटी किसको देना है। पहले तो चेन सिलेक्ट करो, तुम सारे के सारे चेन सिलेक्ट करो, चलो। एंड देन नंबरिंग कहां से करोगे? फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पहले दोगे, मल्टीपल बॉन्ड है देन उसको दोगे, एंड देन सब्सिट्वेंट। नंबरिंग यहीं से करोगे डबल बॉन्ड से, तो क्या आ रहा है? 4 इथाइल। अब तुमने वेट 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 वेट, हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ 4th बोल रहे हो ना? यस, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्स, 2 इन। अब तो आएगा डी, ठीक है? हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन कर लिए? बहुत सारे कर लिए भाई, ठीक है। इधर देखो, अब ये याद है मैंने तुम्हें अभी ग्रुप में भेजा है, ये आज मैंने देखा। यस मैम।
नजर Yes, मार yes, तो दिस वन इज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले कल भी मैंने बताया था जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे COOH. या COOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड है। फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है। मैम ये रट्टा मारना है क्या? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कौन कौन सा ध्यान रखना है। पहले तो तुम्हें याद रखना भैया COH के आगे कोई भी नहीं है, COH के आगे किसी की नहीं चलती है, समझ में आई? COH इज द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? एक तो ये चीज ध्यान रखना, एक ये चीज ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको प्रायोरिटी दोगे? एल्डिहाइड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मान लो नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो नाइट्राइल यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर एल्डिहाइड को एंड देन कीटोन को। और अल्कोहल भैया तो सबसे पीछे जाएंगे, अल्कोहल भैया तो सबसे पीछे जाएंगे, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है बच्चे? COH इज द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दोगे। अगर नाइट्राइल भी आ जाते हैं, अल्कोहल भी आ जाता है, देन नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल। ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो नंबरिंग कैसे, नंबरिंग कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, सफिक्स कैसे यूज करना है। देखो बच्चे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का C भी आपके मेन चेन का पार्ट है तो प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स तो कभी किसी का बनेगा ही नहीं। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलूं, ये कभी भी सब्सिक्वेंट की तरह तो बिहेव करेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जहां पे ये खड़ा होगा वहीं से लाइन शुरू होगी। ठीक है, तो प्रीफिक्स नहीं है इसका, लेकिन सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। ठीक है, मान लो किसी में ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता, हम उसमें यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं? इसको छोड़ो, ये काम का नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड मैम ये कब होगा बताऊंगी, अभी आपका इतना काम का नहीं है। ठीक है, ये भूल जाओ, सल्फोनिक भी नहीं काम का होगा। ठीक है, एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड, ये भी इतने काम का नहीं है। एस्टर में आओ, एस्टर में आप अभी बताया था मैंने, क्या लगाते हो? O8 लगाते हो। अगर आपका एस्टर का जो कार्बन है पार्ट है वो मेन चेन का, देन O8 लगाओगे। लेकिन अगर COR सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, मतलब जिसमें COR बेसिकली COR का कार्बन नहीं है पेरेंट चेन का हिस्सा, तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख देते हो कार्बोक्सिलेट। लेकिन ये भी आपका काम का नहीं है। आपका काम का क्या है? मैं देखो टिक मार्क लगा रही हूँ, आपको उसको अच्छे से करना है बच्चे। ठीक है, इधर आओ, ये क्या? एसिड हैलाइड, पीछे लगता है ऑयल हैलाइड। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। अमाइड में क्या लगता है? पीछे अमाइड ही लगता है, ये आपके काम का है। देखो मैं टिक लगा दे रही हूँ। ठीक है, इधर देखो बच्चे, साइनाइड का अगर कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो पीछे लगा तो नाइट्राइल, इसको नहीं याद रखना है। ये देखो, ये भी नहीं याद रखना। इधर आओ, अगर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट है तो L लगाते हो, नहीं है तो कार्बल्डिहाइड लगाते हो, कीटोन के पीछे ओन लगाते हो। ठीक है, इधर आओ, अगर कीटोन आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो कीटो या ऑक्सो यूज करते हो। अगर एल्डिहाइड आपका फॉर्माइल है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तो बच्चे आप फॉर्माइल या ऑक्सो यूज कर सकते हो। ये आपको करने हैं, जिसपे मैंने टिक लगाया। ये पढ़ने हैं आपको, इसलिए मैंने कहा था पढ़ के आना। समझ में आ रहा है कौन जब फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा? इधर आओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड, अगर फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है अल, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फॉर्माइल, राइट, या ऑक्सो। ठीक है, अगर आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है ओन, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है कीटो और ऑक्सो। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही देखो अल्कोहल में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, अगर अल्कोहल आपके फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है तो ओल, सब्स्टिट्यूएंट है तो हाइड्रोक्सी। ये भूल जाओ, ये काम के नहीं है, छोड़ दो इसको। ये 12th में जब आओगे ना अपने आप याद हो जाएंगे ये चीजें। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना अपने माइंड में, मम्मी तो इतनी सारी चीजें, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन, एक से ज्यादा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दे आर अरेंज इन प्रायोरिटी ऑर्डर मैम। यस बेटा, यस बेटा। ठीक है, चलो, दे आर अरेंज इन प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, क्या बोल दिया मैंने? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करोगे? जो मोस्ट सीनियर होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सारे क्या होंगे? उसके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। बाकी सारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। इधर देखो, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से चालू करोगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, तो क्या बन जाएगा इसका? इधर आओ, इधर आओ, OH, OH क्या है? हाइड्रोक्सी। CHO क्या है? फॉर्माइल। याद करो,
याद Yes, करो, ma'am. अभी बताया। CH3 क्या है? मीथाइल। तो अब कैसे नामकरण करेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो ABCDEF, पहले F आता है, 3 फॉर्माइल, देन 4 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बोला? व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, देन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वहीं से नंबरिंग करोगे, एंड रेस्ट ऑफ द जो तुम्हारे क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH, CHO, CH3। CH3 तो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट है, OH एंड CHO बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड को। समझेगा कि नहीं समझेगा? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन है, इसको करके देखना, इसको करके देखना बेटा, इसको करके देखना, इसको करके देखो बेटा। हुआ बच्चे? हाँ जी, हुआ। क्या क्या नेम होगा बेटा इसका? आयुपेक नेम बताओ। 3-hydroxybutone. ओके, 3 हाइड्रोक्सी। मिथाइल को कहाँ खा गए भाई तुम लोग? मिथाइल भी आएगा। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। 2. बेटा एन भी तो मेंशन करना है ना, सिंगल बॉन्ड है। 3 Yes, ma'am. हाइड्रोक्सी Yes, ma'am. ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है? H पहले Yes, आता है, ma'am. ठीक है? ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा है ना? सीम्स हॉरिबल, बट इजी वन है, दिस इजी वन है बच्चे, करो। Which one of the following structure has the IUPAC name 3-ethinyl, 2-hydroxy, 4-methyl, hex-3-ene, 5-ionoic acid? ले लो टाइम, ले लो 20 सेकेंड्स ले लो बेटा, करो बच्चे। हाँ बच्चे, क्या लग रहा है? लग रहा है कुछ? सोचो सोचो, थिंक बच्चे, थिंक अबाउट इट। डी लग रहा है क्या? Yes, ma'am. ओके, नंबरिंग करें। अब मुझे तुम बताओ, नंबरिंग मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी क्योंकि यही मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, राइट? सेकेंड नंबरिंग इसको करूंगी, 3 इसको करूंगी, 4 इसको करूंगी, 5 इसको करूंगी, 6 इसको करूंगी। चेक करो बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, तो ये क्या, उनका नेम क्या हो जाएगा? 3-इथिनाइल, ये इथिनाइल होता है, इथाइनाइल होता है, ठीक है? उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है? मिथाइल, 4 मिथाइल, 6 कार्बन है हेक्स, 3 इन, 5 पे क्या है? आइन, ओइक एसिड। क्लियर है? yes, ma'am. अच्छा, Yes, बी क्यों नहीं हो सकता? वाई बी इज नॉट करेक्ट? बी क्यों गलत है भाई? चेक करो, चेक करो, एक सेकेंड, सॉरी। बी चेक करो बेटा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 4 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है बेटा। क्लियर है? ma'am. हमें चाहिए मीथाइल। यहाँ पे भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6। ये तो गलत हो गया, 3 पे इथाइल आ रहा है, गलत है। ये वाला देखो क्यों गलत है? 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल आ रहा है, बट वी नीड मिथाइल ऑन 4th पोजिशन। क्लियर है? दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट।
आपको ये भी क्लियर होना चाहिए व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, बाकी क्यों गलत है, इसका भी आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि बस हो गया काम। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चे। मैम कितने क्वेश्चन कराओगे? अभी तो बहुत क्वेश्चन, तो मैंने आपको अराउंड 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। व्हाट इज द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इसको अच्छे से लिखो, ऐसे देखोगे ना तो गड़बड़ कर दोगे, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो। करो बेटा। पांच। इधर देखो बच्चे, लिखो इसको अच्छे से। करो। क्या लग रहा है? करो 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 करो, बताओ बच्चे, बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, बताओ। आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, ma'am. बोलो ना, कहाँ गायब हो गए? बस आप रह गए। देखो कैसे नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, पेंट 2 इन। यस, तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना, बिल्कुल सही बोलो बेटा। ये वाला Okay. क्वेश्चन करो। एक काम करना, ये होमवर्क में लेना, ठीक है? होमवर्क में लोगे, अभी करोगे? जल्दी बताओ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कोई मुझे बता सकता है? होमवर्क में बच्चे ध्यान रखना, व्हेन मैंने आप लोगों को बताया था, व्हेन लिख लो, व्हेन मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, देन फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल। क्लियर है? आपको करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ से नंबरिंग करनी है। ध्यान से सुनना, जब ये ऐसा सिस्टम आ जाता है ना रिंग वाला, तो उसमें आप CHO को फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, समझ आई? इन दैट केस जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका पार्ट नहीं होगा मेन चेन का, तो नंबरिंग आप ऐसे करेंगे, ठीक है? देख लेना आप करके, ठीक है? मतलब आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। इस केस में भी, इस केस में कैसे करेंगे, लोवेस्ट नंबर रूल देखेंगे बच्चे, ठीक है बेटा? ये भी होमवर्क है आपका। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? एंड ये वाला भी बहुत, ये मेरी तरफ से लगाओ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी सेम होगा, व्हेन मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रेजेंट देन फॉलो लोवेस्ट नंबर रूल। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये भी मेरे जेई 2024 में भी आया, अभी जो रिसेंट शिफ्ट में, ठीक है? एंड सेम यहाँ पे भी यही होगा। तो कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन ये आपको करने हैं बच्चे, एंड ये होमवर्क में करना है। देखो इधर, तो आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You, ठीक है? ma'am. अच्छे से करने हैं, सारे रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं बच्चे, ठीक है? और आप लोग वो वन शॉट आप देख सकते हैं, ठीक है? और